नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल 5 थिंग्स पर। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कौन हैं, तो आपके दिमाग में बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलोन मस्क और वॉरेन बफेट जैसे नाम आएंगे। लेकिन क्या ये लोग आज तक के इतिहास के सबसे अमीर लोग हैं? इसका जवाब है नहीं। इतिहास में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी दौलत इनसे कई गुना ज़्यादा थी। उन लोगों के सामने आज के बिलियनियर्स की दौलत बहुत कम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 मोस्ट रिचेस्ट पीपल ऑफ ऑल टाइम की। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। 5वें नंबर पर है एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी एक स्कॉटिश अमेरिकन और फिलैंथ्रोपिस्ट थे। एंड्रयू का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था, लेकिन वे 12 साल की उम्र में यूएसए शिफ्ट हो गए थे। एंड्रयू की पहली जॉब एक लोकल टेलीग्राफ ऑफिस में लगी, जहां उन्हें बाकी लड़कों के साथ टेलीग्राम बांटने पड़ते थे। एंड्रयू कार्नेगी ने अपने बिजनेस की शुरुआत लकड़ी के ब्रिज को लोहे के ब्रिज में बदलकर की। फिर धीरे धीरे कार्नेगी ने अपने बिजनेस का विस्तार किया। फिर चाहे वो लोहे की मिल हो या फिर रेल ट्रैक बिछाने हो या स्टील की फैक्ट्री हो, कार्नेगी ने हर जगह अपने पैर जमाए। आखिर में जब एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी कंपनी बेची, तो आज के हिसाब से उनकी नेटवर्थ उस समय करीब $400 बिलियन थी। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है जैकब फुगर। जैकब का जीवन काल 1459 से 1525 तक था। जैकब फुगर का जन्म एक रिच फैमिली में हुआ था। जैकब की फैमिली खानदानी अमीर और बिजनेसमैन की थी और जैकब भी बड़े होकर एक माइनिंग बिजनेसमैन बने। वे बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बैंकर भी थे। शुरुआती दौर में जैकब अपने खानदानी बिजनेस को ही संभाल रहे थे, लेकिन मार्केट में बढ़ती मेटल की मांग से जैकब का ध्यान माइनिंग बिजनेस की तरफ आकर्षित हुआ और एक दशक बीतते बीतते जैकब का बिजनेस पूरे यूरोप में फैल गया। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो जैकब की नेटवर्थ उस समय $500 बिलियन थी, जो कि भारतीय रुपयों में 37,50,000 करोड़ होती है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है अकबर। अकबर का जीवन काल 1556 से 1605 तक रहा। वो मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला शासक था। बैरम खां की मदद से पानीपत के दूसरे युद्ध को जीतकर अकबर 13 साल में ही राजा बन गया। अकबर के ही शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई। बताया जाता है कि कई राज्यों को जीतने के बाद अकबर की कुल संपत्ति आज के समय के हिसाब से $600 बिलियन थी। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अकबर की संपत्ति इससे भी कई गुना ज्यादा थी। इस लिस्ट पर दूसरे नंबर पर है ऑगस्टस सीजर। ऑगस्टस सीजर जूलियस सीजर का वंशज। शायद आप जूलियस सीजर को ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन अगर दौलत की बात की जाए तो ऑगस्टस सीजर इतिहास के इकलौते ट्रिलियनियर हैं जिनकी संपत्ति की गणना की गई थी। उस समय के हिसाब से दुनिया की जीडीपी का 30% तो उनके ही पास था। ऑगस्टस सीजर रोमन एम्पायर के पहले शासक होने के साथ साथ जूलियो क्लाउडियन डायनेस्टी के भी पहले रूलर थे। सीजर को इतिहास का सबसे इफेक्टिव और कंट्रोवर्शियल लीडर माना जाता है। एक बार जब उन्होंने अपनी संपत्ति की गणना करवाई तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज के समय के हिसाब से उनकी कुल संपत्ति $4.3 ट्रिलियन थी। बताया जाता है कि ऑगस्टस को 75% संपत्ति विरासत में मिली, लेकिन अपने 40 साल के शासन में उन्होंने रोमन एम्पायर को दुगना फैला दिया। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है मनसा मूसा। मनसा मूसा का जीवन काल 1280 से 1347 तक था। मनसा का मतलब होता है एम्परर, यानी कि सम्राट। मनसा माली का राजा था। उस काल में सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन माली में होता था। इसी कारण से मनसा मूसा उस समय का सबसे अमीर आदमी था। मनसा की दौलत की गणना आज तक नहीं हुई, लेकिन उस समय जब मनसा अपनी हज यात्रा पर निकला तो उसके काफिले में 80 ऊंट थे, जिनमें केवल सोना लदा था और हर ऊंट की पीठ पर करीब 100 से 150 किलो सोना था। बताया जाता है कि जब मूसा इजिप्ट से गुजरा तो उसने इतने सोने के सिक्के बांटे कि पूरे मिस्र देश में महंगाई आसमान छूने लगी। मूसा की दौलत के बारे में 100% तो कोई नहीं जानता, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से देखा जाए तो मनसा एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर मैन है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।